कोमा में पड़ी लड़की जाग जाती है। खुद को एक छोटे से गुप्त कमरे में बंद पाकर उसकी कलाई पर चमकदार कंगन है। वो कितना भी चिल्लाए, आसपास कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इस समय एक छोटा सा दरवाजा खोला जाता है। वो जिज्ञासु वहाँ रेंगती है, लेकिन यह अचानक बंद हो जाता है। एक ही समय पर चमकदार ब्रेसलेट उल्टी गिनती शुरू करता है। पाइप के अंत में एक और छोटा दरवाजा बंद होने वाला है। उसको मिल गया। यह एक भागने का खेल है। वो एक कीड़े की तरह आगे रेंगती है। अंत तक रेंगते समय दरवाजा भी रुक जाता है, जो उसे छोड़ देता है। बेहद संकरा रास्ता। वो अपनी सारी शक्ति का उपयोग करती है। बाहर रेंगना बहुत कठिन है। अगली दूसरी पाइप है, जो पिछले वाले की तुलना में व्यापक है। वो अंत में अपना हाथ बढ़ा सकती है, लेकिन जब उसे लगता है कि यह आसान है, पाइप का निचला भाग लगातार ऊपर उठाया जा रहा है। वो केवल ऊपर रेंगने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है। उस हिस्से की उठाने की गति तेज और तेज होती जाती है। वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी जब अंत की बात आती है। वो अपने सामने ढाल पाने के लिए संघर्ष कर रही है। तीसरे पाइप के लिए वो थक गई है। वो वास्तव में घर जाना चाहती है, लेकिन उसकी कलाई पर कंगन लगातार उल्टी गिनती करता रहता है। अंत में रास्ता बंद हो जाती है, लेकिन वो कितना बल प्रयोग करती है, रेलिंग नहीं तोड़ सकती और कंगन दिखाता है कि 1 मिनट से भी कम समय बचा है। एक ही समय पर पाइप लाल बत्ती का उत्सर्जन करती है। टॉप पाइप। इस बीच पाइप के केंद्र में एक छोटा सा कमरा फिर दिखाई देता है। वो तुरंत छोटे कार्यालय में रेंगती है। अचानक एक पारदर्शी दरवाजा बंद हो जाता है। उसकी कलाई पर काउंटडाउन डिवाइस समय हाथ से निकलता जा रहा है। उसके बचने तक प्रतीक्षा करती है। ब्रेसलेट फिर से गिनना शुरू कर देता है। वो ढह जाती है, लेकिन वो नियमों को जानती है। इस नाकिया जगह को वो ही छोड़ सकती है, तो वो आगे रेंगती रहती है और चौथे पाइप तक। इसमें पानी है। उसे प्यास बुझाती है। वो सांस छोड़ती है। पानी में गोता लगाना बहुत मुश्किल है। वो सब कुछ ढूंढती है, फिर पाइप के आउटलेट के लिए, लेकिन खतरा टला नहीं है। पाइप से पानी निकलता है। ऐसा लगता है कि वो अभी भी बाहर नहीं निकल सकती। यह अभी भी चौथा पाइप है। अब पानी लगभग पूरे पाइप में बह रहा है। इस प्रकार उसका दम घुटने लगता है। एक बार फिर पानी में डूबी, तब तक प्रतीक्षा करती जब तक पानी का छिड़काव बंद न हो जाए। फिर तैर जाती है। न जाने कब तक रेंगना होगा। उसने अपनी ताकत खो दी है। वो फिर से 5वें पाइप पर जाती है। पाइप विभाजित। उसके नीचे एक धूमिल हरा तरल है। वो अपने कपड़े फाड़ रही है। उस पानी में नीचे कर देती है। ऐसा लगता है कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है। इस समय उसकी कलाई पर लगे ब्रेसलेट की फिर से गिनती होने लगती है। वो नहीं जानती कि समय समाप्त हो गया है। वो नहीं जानती कि यह कैसे समाप्त होगा। उसे रास्ता खोजना होगा, आगे की चुनौती पर काबू पाना। वो अभी भी आगे बढ़ने में लगी हुई है। उसके नीचे, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत खतरनाक होता है, वो अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा करके ही हिला सकती है। सल्फ्यूरिक एसिड की दूरी केवल कुछ सेंटीमीटर है। वो आगे बढ़ती है। उसे लगता है कि वो गिरने वाली है। वो अंतिम बिंदु के करीब और करीब आ रही है, लेकिन जब वो उसे वापस पकड़ना चाहती है, उसका घुटना गलती से सल्फ्यूरिक एसिड को छू गया। उसने तीव्र दर्द सहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आगे बढ़ती रही। इस पर उसे किसी और की आवाज सुनाई देने लगती है। वो ध्वनि की दिशा में आगे रेंगती है। वो एक परिचित रेलिंग वाली जगह पर जाती है और वो रेलिंग के ऊपर पेट के बल लेती है। We have to stay calm and find a solution. उन्होंने एक रास्ता खोजा। अचानक कुछ छोटी लाल ट्यूब पाइप से बाहर निकला। पाइप के बीच में एक छोटा सफेद कमरा दिखाई देता है। अब दोनों समझ गए, 1 मिनट से भी कम समय बचा है। यह पाइप तीसरे वाले के समान है। बहुत सारी लपटें निकली। कौन पहले उस छोटे से कमरे में प्रवेश कर सकता है? जलकर मरने की त्रासदी से कौन बच सकता है? वो दोनों आगे रेंगते हैं। ऐसा लगता है कि आदमी पागल हो रहा है और महिला बेहद शांत है। जैसे ही वो छोटे से कमरे में प्रवेश करने वाली है, फिर उसका एक आदमी ने गला घोट दिया। उसके पास चुटकी लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। दीवार पर हुक करने के लिए अपने पैरों का उपयोग करती है। वो फिर उसे हिंसक रूप से लात मारती है। यदि एक पैडल काम नहीं करता है तो 2 पैडल। वो उसकी लात से दंग रह गया है। वो उसके एक हाथ पर कदम रखती है। अब समय भी समाप्त हो गया। उसका हाथ दरवाजे से अलग हो गया और अगले सेकंड में उसका क्या सामना होगा। उसके जागने तक रुको। वो उसका हाथ लेती है। उसे अंदर अजीब प्रतीकों की एक श्रृंखला मिलती है, लेकिन इस समय उसके सामने एक प्रशंसक दिखाई देता है। पंखा जल्दी से उसके पास आता है। यह आदमी के हाथ को टुकड़ों में काट देता है। उसे बस तेज होना चाहिए और फिर बैकअप करना चाहिए, लेकिन उसकी गति तेज और तेज होती जा रही है। उसके चेहरे के पास आने पर वो एक बार फिर खतरे से बाहर है और ब्रेसलेट फिर से गिन रहा है। वो केवल आगे रेंग सकती है। वो नहीं जानती कि कौन सा पाइप है। इस बार उसके पीछे एक राक्षस दिखाई देता है। वो सख्त आगे रेंगती है। राक्षस भी पीछा कर रहा है।
वो सोचती है कि वो अंततः राक्षस से छुटकारा पा सकती है, लेकिन उसके सामने कुछ और कांटेदार लोहे के खंभे। अचानक ब्रेसलेट केवल 1 मिनट शेष दिखाता है पाइप की तरफ। वो परिचित लाल ट्यूब फिर से बाहर आ जाते हैं। आ रहे राक्षस का सामना वो केवल झुक सकती है, त्वचा को खरोंचने वाले स्टील के तार के दर्द को सहन करती है, लेकिन अंत में वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। निकास के अंत से 2 मीटर से कम, लेकिन वो थक गई है, जमीन पर पड़ी है। जब वो उठती है उसे को पता चलता है कि वो मूल स्थान पर लौट आई है। यहाँ से बचने के लिए वो केवल खेल के नियमों का पालन कर सकती है। अब वो आसपास की हर चीज से परिचित है। पहला पाइप पास करना आसान है, दूसरा पाइप बिल्कुल भी दबाव नहीं, तीसरा पाइप जलती हुई आग से सफलतापूर्वक बच निकली, चौथे पाइप तक कुशलता से नीचे तक गोता लगाना, 5वें पाइप के लिए सल्फ्यूरिक एसिड है जो किसी भी चीज को खराब कर सकता है। अब उसे अचानक याद आया, पहले के आदमी की कलाई पर अजीब प्रतीक थी। यह क्या कह रहा है? वो उसके पास भी है। वो ब्रेसलेट खोलने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करती है। बेशक वो उन संकेतों को भी देखती है। वो समझती है कि यह संकेत उसकी अपनी दिशा है, इसलिए वो एक एक करके सुरागों का अनुसरण करती है। यह पक्ष बाईं ओर जा रहा है, लेकिन जब वो केवल आधा रेंग रही थी, राक्षस फिर प्रकट होता है। और भी अजीब, वो किसी और दिशा में नहीं जा सकती। यह राक्षस हमेशा जानता है कि वो किस रास्ते पर जाएगी। अब वो समझती है उसकी कलाई पर ब्रेसलेट लोकेटर है, इसलिए वो ब्रेसलेट को दूसरे पाइप में फेंक देती है। जैसी कि उम्मीद थी, राक्षस उस पाइप के पास जाता है। वो राक्षसों के पीछा से बच जाती है। अगला, वो केवल खुद पर भरोसा कर सकती है। वो अंतिम पाइपलाइन पर पहुंच गई है। अब सड़क में एक कांटा है। वो फिर से अपने हाथों पर प्रतीकों को देखती है। दाईं ओर जाती है। दाईं ओर रेंगने का प्रयास करते समय बाईं ओर अजीब आवाजें निकलती हैं। यहाँ एक गेंद क्यों है? वो गेंद को देखती है। उसका मूड अचानक बदल जाता है। उसकी बेटी उसके सामने क्यों आती है? बेटी उसे गले लगाना चाहती है, लेकिन महिला जल्दी से पीछे हट जाती है, क्योंकि उसे याद है बहुत समय पहले उनकी बेटी का निधन हो गया। उस समय वो अपनी बेटी को घर पर अकेला छोड़ गई थी। वो केवल घर पर रह सकती है और गेंदों से खेल सकती है, लेकिन वो सावधान नहीं रही। वो खिड़की से गिर गई। कई साल बीत गए। महिला पछतावे में जी रही है। आज एक बार फिर अपनी बेटी से मुलाकात। उसके आंसू चुपचाप गिर जाते हैं। छोटी बच्ची अपनी माँ से कहती है, मेरे निर्देश की पालना करो, इस तरह हम हमेशा साथ रहेंगे। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ रखा है। वो उसके साथ पाइप के अंत तक चलती है, लेकिन उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। यह एक परीक्षण पाइपलाइन होना चाहिए। उसने अपनी बेटी से माफी में कई मुश्किलों को पार किया। वो बारी बारी से प्रत्येक पाइप के माध्यम से चली। उसने आखिरकार इसे एक विदेशी ग्रह बना दिया, एक नए सफर में प्रवेश। किस गिफ्ट होता है? वीव।